आज की सुबह की शुरुआत हुई मंदिर से। तो हम गए थे आज मंदिर, जो हमारे घर के पास त्रिमूर्ति मंदिर है, इसमें पूजा करने के लिए, जो कि हम डेली जाते हैं। उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद में जो भी पूजा की लोटा वगैरह होता है वो मैंने रख दिया डिग्गी में, क्योंकि यहीं से निकलना था हमें मार्केट सामान लेने के लिए। तो जी हम निकल गए मार्केट में, और मार्केट सुबह सुबह तो एकदम खाली रोड थी, इतनी जल्दी 7:30 का टाइम था, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ये पहुँच गए हम दुकान पे, यहाँ हमें जाना था, यहाँ हम कल भी आए थे पूजा का सामान लेने के लिए। तो यहीं से हमें फूल माला वगैरह बेलपत्र जो भी सामान लेना था, तो हम वही सामान लेने आए। तो जो बेलपत्र, फूल माला, बेलफल जो होता है, बेलफल, और ये क्या होता है कांटे वाला, ये नहीं याद आ रहा मुझे इसे क्या बोलते हैं। तो हमने अपना फटाफट से जो जो हमें सामान लेना था पूजा के लिए, वो हम सारा सामान पैक कराने लगे भैया से। तो ये सफ़ेद आग के पत्ते भी लिए थे हमने, और थोड़े से इसके फूल भी लिए थे पूजा के लिए। उसके बाद आ गई मैं घर पे, और बच्चे स्कूल चले गए, ये टूटे चले गए। तो मैं आम लेके आई थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल कच्चा आम है, कहीं खट्टा ना हो, क्योंकि मैं पहले भोग लगा देती हूँ गोपाल जी का काट के। तो ये मैं आ गई, वो घर आने के बाद में मैंने फटाफट से आम काटा और भोग लगाया गोपाल जी का। गोपाल जी बैठे हुए हैं हमारे झूले में, अब ये झूले में बैठे रहेंगे जन्माष्टमी तक। तो ये पूरे दिन झूलते ही रहते हैं। ये लगा लिया भोग लगाने के बाद आम को मैं कट कर दिया, तो मैं ही खा लेती हूँ। देखने में खट्टा था, लेकिन खट्टा नहीं है, एकदम मीठा था। तो ये आम खाने के बाद मैं पहुँच गई पूनम के साथ एक दुकान पे, उसे लेना था सूट। तो वहाँ पहुँच गए हम सूट पसंद करने के लिए। हमारी महिला मंडली कहीं भी चल देती है, तो अभी हम महिला मंडली के 3 सदस्य थे, तो जहाँ हम पसंद कर रहे थे सूट, तो यही वाला सूट अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और दुपट्टा भी इसका देखो अच्छा लग रहा है ना पूरा। तो यहाँ पे अपनी बार्गेनिंग हो रही थी, वो पूछ रही थी कितना क्या है। मैंने कहा जो लेना है ले लो फटाफट से। मैं यहाँ बैठ के कुर्सी पर आराम से बैठी हुई थी। उसके बाद आ गई मैं घर, क्योंकि मुझे घर पे आके खाने की तैयारी करनी थी। तन्नी ईशू स्कूल से आ गई थी, उसका ऑर्डर था मम्मी पूड़ी खानी है, तो मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बनाई। पूड़ी और ये भंडारे वाली सब्ज़ी बनाई थी बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी शाम के लिए। तो ये बन गया, ये पूरी सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। अब मैं फटाफट से गाय की निकाल देती हूँ। जो कह रही थी मुझे दे दो पहले, मुझे भूख लग रही है। तो मैं कह रही अभी थोड़ी देर वेट कर। तन्नी इसको कर रही थी परेशान, तो मैं इनका बस देती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। गर्मी इतनी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो पहले मैंने निकाला गाय का खाना गाय के लिए, और उसके बाद में मैंने लगा दी भोग की थाली। उसके बाद लगा दी मैंने भोग की थाली। उसके बाद में थोड़ी बारिश भी आ गई थी, तो ये देखो इतनी अच्छी तरह से बारिश आई थी। तो पानी भर गया था, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बारिश आ गई थी आधा घंटा, लेकिन गर्मी अभी भी वहीं थी। उसके बाद में तन्नी को मैंने जो थाली लगा के, तो वो गोपाल जी झूल रहे थे झूला, तन्नी को दी मैंने प्लेट लगा के फटाफट से गोपाल जी का भोग लगा दे, क्योंकि ईशू को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो मैंने दे दिया उसके लिए फटाफट से खाना। ये तन्नी तो ऐसे छेड़खानी करते रहते, उन्हें बड़ा शौक लगता है गोपाल जी को अभी झुलाने का। तो ये हो गई, ये लगा रही है भोग। उसके बाद में फिर बच्चों ने खाया खाना, फिर मैंने मैंगो को छील के और मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगो छील रही थी मैं। और उसके बाद मैंने फटाफट से मैंगो शेक बना दिया था। मैंगो शेक बन के हो गया रेडी। आ रही हूँ बेटा।